हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम सीखेंगे लास्ट टाइप ऑफ लेआउट मैनेजर, दैट इज फिफ्थ टाइप, ग्रिड बैग लेआउट। ओके, सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे लेआउट मैनेजर के टाइप सीख लिए थे विथ प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ लेआउट मैनेजर, दैट इज ग्रिड बैग लेआउट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्रिड बैग लेआउट। सो स्टार्ट करते हैं ग्रिड बैग लेआउट। एज अ नेम इंडिकेट, ग्रिड बैग लेआउट। सो ये बैग जैसे ही होगा, दैट इज हम बैग में बहुत सारे कंपोनेंट स्टोर करते हैं, कुछ आइटम स्टोर करते हैं, तो ये भी वैसे ही काम करेगा। दैट इज हम बहुत सारे यहाँ पे लेआउट स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो जैसे हमने ग्रिड लेआउट में देखा था कि रोज एंड कॉलम्स में हम अपने कंपोनेंट स्टोर करते थे, तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, बट वहाँ पर सिर्फ हम रोज एंड कॉलम्स में ही शो करते थे। दैट मीन्स वहाँ पे हमें सिर्फ स्पेसिफाई करना होता था ग्रिड लेआउट में। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपको कहाँ पे प्लेस करना है, कितने साइज का चाहिए, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। So, the Java grid bag layout class is used to align components vertically, horizontally or along their baseline. Yes. So, सिर्फ horizontal और vertical ही नहीं, हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे component. Okay? Each grid bag layout object maintains a dynamic rectangular grid of cells. Yes. So, dynamic बोला है means what? कि हम साइज यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं अपने components का. Okay, next, each component occupies one or more cells known as its display area. Okay, so display area जो होगा उसी में हम cells या फिर component को add कर सकते हैं. Okay, next, each component associate an instance of grid bag constraints. With the help of constraint object, we arrange the components डिस्प्ले एरिया ऑन द ग्रिड। यस, यहाँ पे देखिए ग्रिड बैग लेआउट को यूज करने के लिए हमें कंपोनेंट को पहले ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या कि ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट हम एज अ इंस्टेंस यूज करेंगे यहाँ पे टू कॉल अ ग्रिड बैग लेआउट। ओके, नेक्स्ट, द ग्रिड बैग लेआउट मैनेजेस ईच component's minimum and preferred size in order to determine the component size. Grid bag layout component are also arranged in a rectangular grid but can have many different sizes and can occupy multiple rows and columns. Yes, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ओके ऑक्यूपाइज कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी जितने भी स्पेस है वो। ओके, तो वो कैसे होगा हम प्रोग्राम में देखेंगे, डोंट वरी। सो देखिए यहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्टर यूज होता है, ग्रिड बैग लेआउट। ओके, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो अ पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट अ ग्रिड बैग लेआउट मैनेजर। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आज प्रोग्राम टाइप करके ले लिया है। क्यों? बिकॉज हमने ऑलरेडी 4 टाइप तो देख ही लिए हैं, है ना? दैट इज बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, कार्ड लेआउट एंड ग्रिड लेआउट। ओके, सो ये काफी इजी होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइप ऑलरेडी कर लिया है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं हम लोग, है ना? तो बहुत ही इजी था। दैट इज देखिए मैंने फाइल क्रिएट कर ली है ग्रिड बैग 1.java नाम की। ओके, और मेन फंक्शन में हमने फिर क्या लिखा है, फ्रेम पहले क्रिएट किए हैं। ऑब्वियसली हर एक लेआउट में हमने वही तो किया है कि पहले हमने फ्रेम क्रिएट की थी। ओके, और उसमें नाम दिया है मैंने ग्रिड बैग लेआउट एग्जाम्पल। ओके, फिर हमने क्या किया कि सेट किया है लेआउट मैनेजर। ऑब्वियसली इसी फ्रेम में हमने लेआउट को सेट कर दिया है, दैट इज देखिए फ्रेम सेट लेआउट। ओके, फिर अब ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट, मैंने बोला था कि ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट हमें क्रिएट करना होता है ना? तो ये यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट और जीबीसी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, फिर हमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने थे तो वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं। तो वो कंपोनेंट्स किस में ऐड करेंगे हम लोग, वो करते हैं हम ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट में। ओके, तो देखिए एक बटन ले ली है मैंने, बटन 1 नाम की। ओके, और जीबीसी, ये जीबीसी क्या है, अभी ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट है ना? तो इसी में मैंने उसको ऐड कर दिया है। सो देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम की साइज, रो की साइज, वेट,
हाइट, ओके, और एक्स डायरेक्शन से कितना होगा, वाई डायरेक्शन से कितना होगा बटन, ओके। सो ये सब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। फिर ये तो सब मैंने उसकी फॉर्मेटिंग ही थी वो तो कर लिया, और फिर मैंने ऐड कर लिया डायरेक्टली फ्रेम में, ओके, इट्स इजी। देन यहाँ पे दूसरी बटन क्रिएट की है, सेम वही कंपोनेंट वही फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे कर ली है, ओके, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैंने कर ली है, ओके। फिर लेते हैं बटन 3, ओके, सेम सेम कोड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, बटन 4, ओके, एंड बटन 5, ओके। सो हमने 5 बटन्स यहाँ पे ली है, और ईच एंड एवरी बटन का हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर लिया है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अभी क्या बाकी है फिर, सेट साइज। सो फ्रेम की साइज हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है, ओके। देन सेट विजिबिलिटी भी हमने यहाँ पे सेट कर दी है, ओके। और ये कोड तो हमें पता है कि ये क्लोजिंग विंडो के लिए कोड है ना। सो ये कोड भी हमने लिख दिया है क्लोज करने के लिए विंडो, ओके। तो काफी इजी प्रोग्राम था। तो अब हम करते हैं रन, ओके, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो देखिए बहुत ही छोटी सी विंडो यहाँ पे आ गई है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ, और देखिए बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, ओके। तो ग्रिड लेआउट अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए वहाँ पे हमने रोज एंड कॉलम वाइज किए थे, बट यहाँ पे भी हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अलाइन कर सकते हैं, ओके। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट से बटन 3 है ना, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो ये बटन 3 है, यहाँ पे जो ग्रिड विड्थ है ना, स्पैन्स 2 कॉलम, ओके। सो यहाँ पे मैं 2 की जगह पे अभी 1 करती हूँ, बिकॉज जो बटन 3 थी वो पूरी एक थी, है ना, वहाँ पे 2 पार्टीशन नहीं किए थे, ओके। मीन्स क्या, वो मर्ज की थी, है ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सेव कर लिया है एंड रन, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो क्या हुआ इससे कि मैंने सिर्फ बटन 3, ये पूरा हमारा था पहले, ओके। सो यहाँ पे एक ही कॉलम में वो बेस हो गई है, प्लेस हो गई है, ओके। सो ये एम्प्टी एरिया है, ओके, समझ में आ रहा है। सो ऐसे हम कम ज़्यादा ये साइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ग्रिड बैग लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम भी काफ़ी इजी था, ओके। So if you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.